एक थोड़ा सा दिल कर रहा ना, कुछ सुना दूं आपको। एक गाना, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। इसी गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने बनाया, अच्छा लगे तो जरूर लिखना, थोड़ा सा मैं भी गा देता हूँ। एग्जाम के तलाश में, सॉरी, आजकल के तलाश में हम एग्जाम के कितने पास आ गए। आजकल के पढ़ने की तलाश में एग्जाम के कितने पास आ गए। दिन तय करने के तलाश में एग्जाम के कितने पास आ गए। आज पढ़ूं या कल पढ़ूं, आजकल करते करते हम एग्जाम के कितने पास आ गए। क्या करूं या ना करूं, क्या पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये तलाश करते करते हम एग्जाम के कितने पास आ गए। सोचना अब भी समय है, उसको पढ़ो जो आपको पूछा है। ना तो ऐसे करते करते तो कितने पास आ जाओगे, और फिर यही तुम कहोगे, मैं पढ़ने के सोचने के तलाश में एग्जाम के कितने पास आ गए। आजकल के तलाश में एग्जाम के कितने पास आ गए। आजकल के तलाश में एग्जाम के। इसी गाने के साथ वीडियो का शुरुआत करता हूँ और मातृ का बीमारी का सत्यानाश करता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं, बिहार बोर्ड में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मात्रक एवं बीमाए पे, यानी मात्रक और बीमा पूछता है। आपको डेफिनेशन दे देगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, उसके मात्रक एवं बीमाए बताए। तो इस पे आता है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत सारे प्रश्न, यानी आज बताएंगे भी लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं एक ईयर में। एक ईयर 2 ईयर के एनालिसिस भी किए हैं, यानी ऑलमोस्ट बताया जाए तो हर ईयर ऑब्जेक्टिव 5-7 होते हैं, 5 मिनिमम 4-5 होते हैं, और सब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन डालता है, यानी 10 नंबर 5-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उनसे पूछे जिनका 293 पे जाकर टकता है, जो बोलता है कि 293 से सेकंड डिवीजन है, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो 5-7 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक 3 चार्ट बनाया, क्योंकि हम 11th का पढ़ नहीं रहे। एक एग्ज़ाम का टाइम में हम लोग, क्योंकि हम कम से कम पढ़ के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, इसके लिए हमने 3 लाइन बनाया। 3 लाइन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग मूल, ऐसे सबको पता होगा कि भौतिक राशियां 2 होते हैं, व्युत्पन्न राशि और मूलभूत राशि, जिसको फंडामेंट अंग्रेजी में कहता है फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। आइए, भौतिक राशियां में सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका मात्रक जो होता है केजी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? केजी होता है। इसकी बीमा जो होती है, केजी को किस चीज से दिखाते हैं? एम से। मात्रक केजी, बीमा एम, यानी जब हम बीमा दिखाएंगे तो इसका घात जो प्रदर्शित करेंगे एम, इसका टकला पर क्या होगा? एम होगा। किसके टकला पर दिखाएंगे? एम के टकला। उसके बाद द्रव्यमान के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबाई। क्या पढ़ने वाले? लंबाई इसको मीटर में मापता है, लिख देते हैं किलोग्राम, हिंदी में कहते हैं किलोग्राम। इसको मीटर छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जब हम बीमा निकालेंगे तो इसको एल दिखाएंगे। द्रव्यमान के बाद, लंबाई के बाद समय आता है। समय जिसका मात्रा सेकंड होता है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी इकाई एस होती है, और इसको जब मात्रक बीमा में दिखाएंगे तो समय टी लेंगे। लंबाई के बाद आता है धारा। धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट में जब पढ़ेंगे। इसका जो होता है मात्रक होता है एम्पियर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक और बीमा दोनों में एम ए दिखाते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। एक और रह गया तापमान।
को हम मापते हैं केल्विन में। केल्विन, शायद हिंदी में दिक्कत हो तो बाय द वे मत लीजिएगा, क्योंकि साइंस को हिंदी से कोई मतलब है नहीं। केल्विन इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक और विमा दोनों में के से दिखाते हैं। बोले कि हम पढ़े 7 मूलभूत राशियां होती है, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पता हमें जरूरत ना है, हम थोड़ी 11th का मात्रक एवं विमाएं पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, निमोनियस इंटेंसिटी होता है, वो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये 5 की ज़रूरत पड़ेगी मात्रक और विमा निकालने के लिए। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भौतिक राशियां द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। इसको जब घात में दिखाएंगे, घात बोले तो उस मूलभूत राशियों के उसके प्रतीक चिन्ह को टकला पर दिखाना, यानी संख्या पर दिखाना, उसके घातों में व्यक्त करना, क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। यानी मूलभूत राशियों को उसके घातों में व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। और हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं, वो 11th में पढ़ते हैं। केजी जब आएगा तो एम दिखाएंगे, लंबाई जब आएगा तो एल दिखाएंगे, सेकंड जब आएगा तो टी दिखाएंगे, एम्पियर जब आएगा तो ए दिखाएंगे, और केल्विन जब आएगा तो के दिखाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम बढ़ेंगे। आई होप ले लेंगे, साथ में नोट करिए, ये सब चीज़ पढ़ी हुई है सॉरी। चलिए, मजा आ रहा, चलिए मिटा दूं, लॉक। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राशियां एवं इकाई। कुछ भौतिक राशि लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राशि लिख लो। राशियां अच्छा नहीं लग रहा, राशियां जैसा लगता है ना देखने जा रहे हो उसकी कौन सी राशि चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण राशि एवं इकाई यानी जिसको बिना सीखे हुए हम नहीं निकाल सकते। दिक्कत कहाँ पे होती है, हम सीख भी जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फार्मूला भी मेरे सामने रहती है। यानी यूनिट निकालने की सबसे पहली बात है फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बिना सूत्र के कुछ नहीं होता साहब। जैसे बिना सूत्र के मैथ भी नहीं बनता, तो बिना सूत्र के फिजिक्स नहीं बनने वाली है, केमिस्ट्री का फिजिकल नहीं बनने वाली है। यानी सब कुछ में यार जो बेसिक चीज़ें वो तो आना चाहिए ना। अब बिना मात्रक बिना के आप कैसे न्यूमेरिकल बना सकते हो। न्यूमेरिकल के नंबर के पीछे मात्रक दिया होता है, किसका दिया वो पता ही नहीं है। तो इस चीज़ के जानने के लिए हम आज देखेंगे। तो आइए कुछ लिखे, कुछ और लिखेंगे। अभी आज बेसिक पूरा फंडा ही क्लियर करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और तुम ही टॉपर बनोगे, याद रखना है, क्योंकि दुनिया तुझे हराने चाहेगी, तुझे ही जीतना है, ये सिद्दत रख। क्योंकि आज जो तुझे गालियां दे रहे हैं ना, कल का समय आएगा वो तालियां ही बजाएंगे। ध्यान दो, विस्थापन हो या दूरी हो, विस्थापन और दूरी क्यों लिखे, या क्यों नहीं लिखे, क्योंकि विस्थापन अलग है और दूरी अलग है। इसकी मात्रा क्या होते हैं, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। इसको जिसमें मापते हैं उसको मीटर कहते हैं, और एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ऐसा थोड़ी है कि लंबे नापे वाला अलग इंची टेप आता है, भैया लंबे जो है मीटर में नापना और चौड़ा जो है केजी में नापना। ऐसा होता है कि 2 केजी चौड़ा नापो और 4 मीटर लंबा नापो, ऐसा होगा नहीं होगा। लंबाई हो या चौड़ाई हो, बोलते ना 2 मीटर लंबा है 4 मीटर चौड़ा है। कपड़ा नापने जाते हो तो टेलर बोलता ना, भैया आपकी चौड़ाई कंधा से ही कंधा तक 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा रहेगा, समझ रहे हो कितना। और भैया ऊपर से नीचे तक 6 मीटर है, जो भी बोल दे वो नथिंग। वो मेजरमेंट करने के बाद लंबाई गुने चौड़ाई, यानी मीटर गुने मीटर, यानी मीटर के स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं मीटर का वर्ग, मीटर का वर्ग। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे। सिंबल में यार देखो, रिप्रेजेंट आपको सिंबल में देगा ही नहीं देगा, मीटर इंटू मीटर। आप कोशिश करिए कि सिंबल याद रखिए, और मीटर है तो छोटका एम से सूचित करते हैं, बराबर मीटर का स्क्वायर। ये इसको ऐसे भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, या करके लिख देते हैं। आधा को स्लैश में बदल देता है बटा है। एक चीज आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। आ रहा है क्या? हम अभी ध्यान दो, छोड़ो। लंबाई हम कितना लंबा है गुने चौड़ाई हम कितना चौड़ा है, तो दोनों को तो मीटर में नापा। अब हम खड़ा हो गए यहाँ पे, हम कितना ऊंचा हो गए, अरे हम कितना ऊंचा हो गए, आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा।
ये नजर आ रहा है क्या? हम कितना ऊंचा हो गए, यानी ऊंचाई को भी, भैया कितना ऊंचा आप चढ़े तो ऊंचाई को भी किस चीज में नापेंगे? मीटर में। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, नीचाई हो, यानी नापने की बात आवे, लेंथ की बात आवे तो किस में नापते हैं? किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी मीटरवा गुने मीटरवा, फिर से मीटरवा। अरे बोलो 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 बोलो। मीटर गुने मीटर गुने मीटर होना, मिस्टर मत बोल देना, मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। मीटर का क्यूब या मीटर क्यूब, दैट इज विजिबल। बेग, चाल का सतेला भाई, और इसके नीचे चाल भी लिख देते, उसके नीचे त्वरण बनाएंगे। चाल, ऐसे स्पीड होता है, त्वरण। कितना यार कुछ रह चाहे नहीं, हम कहते हैं ना शिद्दत से अगर पढ़ना सीखो मजा आ जाता है। सुबह उठोगे ना बड़ा मजा आता है। अभी सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा ना। जिंदगी के वह लम्हे सुबह गुजार ले, जिंदगी का वो आखिरी दिन दोपहर ना गुजर जाए। इससे अच्छा सुबह उठ के जिंदगी गुजार ले यार। चलो, बेग होता साहब, बेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं, तो वहां आपको आयतन देगा और बेग देगा। बेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। यहाँ पर देखो, अब इसको मिटा रहे हैं क्योंकि ये चाल हट जाएगा सर। विस्थापन, चलो इसको ऊपर लिखेंगे, अगला पेज में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। हम अभी पढ़ें कि विस्थापन को मीटर में प्रेजेंट करते हैं और समय को सेकंड में दिखाते हैं। तो इसका पूरा फार्मूला क्या हो गया? इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, या इसको भी ऐसे भी लिखेगा मीटर इंटू 1/सेकंड। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख देगा स्लैश देके, यानी मीटर बटे सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तीनों का मतलब यही हुआ। इसको हिंदी में लिखते हैं मीटर प्रति प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? आपको आसान है, 12th में ही देगा आपको नंबर। इसमें कोई देखो ऑब्जेक्टिव आया सब्जेक्टिव आया, इसमें नंबर काटने कोई चांस ही नहीं। आप एक गलत बनाए तो हूँ फाड़ के अगर सही बनाए तो 1 नंबर मिलेगा। यहाँ तक नोट करिए। आगे देखते हैं चाल त्वरण बल। चाल त्वरण बल नोट करना, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। फुल एनर्जी यार, मॉर्निंग है, जिंदाबाद, मॉर्निंग जिंदाबाद। और मॉर्निंग है, इसके लिए गुड मॉर्निंग और मजा है यार। तू शिद्दत से जो बुलाया, मैं तूफानों से लड़के चला आया। चलो चलिए मिटा रहे इसको, मेरे दिस। चलिए हम लोग बेग देखें, चाल से देखते हैं। चाल, चाल मत खेल हमरा साथ। चाल को दिखाते हैं एस से, इसका स्पेलिंग होता है स्पीड, सॉरी इसका अंग्रेजी होता है स्पीड, इसलिए चाल को एस से। एस बराबर होता है कितना भाग लो, कितना दूर भाग लो, यानी कितना चले हो, दूरी 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 दूरी। आज चलने में समय लगता कि नहीं चाचा? अरे लगता ना। अरे बोलो 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 बोलो। अरे हम सोच रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। आप हमको ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हैं। मोहब्बत से यूँ सीधा ने क्यों आद ले लो, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रहे हो। चलो, एस बराबर दूरी, भागे कितना, भागम भागी, भागम भागी बटे समय। कितना अच्छा लगा। दूरी हो या विस्थापन हो, मीटर को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों को मीटर में मापते हैं। यानी विस्थापन, सॉरी वेग और चाल का मात्रक सेम होता है, यानी सेम बोले तो समान होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई दिक्कत? ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख के दे, स्लैश में लिख के दे। कैसे तो बोला स्लाइस कर दूंगा मैं, आँखों को मैं पछाड़ दूंगा, मैं तो पूरे मात्रक निकाल कर रख दूंगा। चलो, चाल के बाद हम लोग देखने वाले हैं त्वरण। क्या देखने वाले हैं? त्वरण। त्वरण को हमने अंग्रेजिया में कहते हैं एक्सेलरेशन। जब मारते हो नंबर 1 गियर हुई, तो जिससे वो अटकता है उसको कहते हैं एक्सेलरेटर, बढ़ाने वाला। किसको बढ़ाएगा? एक्सेलरेशन को। तो देते मतलब एक्सेलरेटर 10 लीटर दें भैया, एक्सेलरेटर घुमाओ एक्सेलरेशन देंगे। उल्टा बोलते हो एक्सेलरेटर घुमाओ एक्सेलरेशन बढ़ेगी। चलो, आप ऐसे फिजिक्स वाले हैं तो दिक्कत नहीं होगा। चलो, ए इक्वल टू चेंज बटे बेगवा। अच्छा, अंग्रेजी फॉर्मूला में लिख रहे हैं, बेग में परिवर्तन अपॉन समय।
होता है ना, वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। 9 में पढ़ोगे यार, 9 से ही पढ़ते आ रहे हो बस। हाँ, थोड़ा सा मॉडलाइज हुआ है, पढ़ो कि जो हम कर सकते कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करो कि जो तू कर सकते हो ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। विचार ऐसा रखना कि विश्वास जाग जाए। अब खुद की लिखावट इतनी अच्छा रखना कि लोग भा जाए, यार ये क्या लिखता है, ये क्या पढ़ता है। दुनिया तुझे देखने आएगी कैसे पढ़ता रहे, कहने रहता है। तुम्हारी सवाल पूछे हो कि कहाँ रहता है, बैल घोटालाल कहाँ रहता है, राम लखन कहाँ रहता है, मोहनलाल कहाँ रहता है, धनिया देवी कहाँ रहती है, पूछने आए लोग। हाँ, तुमको बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तुम मिले नहीं। मिलेंगे कहाँ, एग्जाम जो पास आ गया। तू सोचा था ना कि तुझसे मुलाकात करेंगे, मगर उससे पहले मेरा समय आ गया। अगर हम तुमसे मुलाकात करेंगे तो मेरा समय मुझे बर्बाद करेगा। तुझसे कल मिलूंगा, पहले आज बात कर लेता हूँ एग्जाम का। एक चीज ध्यान में रखो। चलो, वेग में परिवर्तन, वेग का क्या, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसको ऐसे बटवा मार देते हैं, ठीक है। गुणवा में कौन था, 1/सेकेंड। 2 सेकेंड है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो 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 बोलो, हाँ कि ना। इसको ऐसे घोटालाल को ऐसे दिखाते हैं मीटर, और ये ऊपरे गया ना तो कहेंगे तू नीचवा से गया ऊपरे, चिन्हावा में कर देते हैं चेन। ऊपरे गया लगा दिया माइनस, प्लस में था, अब प्लस रहता तो प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस कर देते। आया समझ कि नहीं आया? आया होगा। मजा आ रहा? आएगा? क्यों नहीं आएगा यार? एनर्जी फुल रख, जीत के जुनून रख, एनर्जी फुल रख। चलो, यहां तक आया? आया। अब बल निकालेंगे। बल का बीमा और मात्रक, सॉरी, बल का मात्रक और बीमा दोनों याद रखना, क्योंकि बल ना लगाओगे तो कैसे चलेगा? बताओ तुम, अगर ताकत ना लगाएं तो कैसे पढ़ा पाए? बिना बल के दुनिया चलेगी नहीं। ना हम बल लगाए तो पे किसे भाग गए, ना हम बल लगाए तो गाए कैसे, हम ना बल लगाए तो बोले कैसे। यानी बोलने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है। यार बोलो 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 बोलो, मजा है ना। तो बल की याद रखना जरूरी है। चलिए बल, आइए। बल को कहते हैं एफा से दिखाते हैं, F बराबर m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान। ए क्या है, त्वरण, अभी लिखे हैं। आइए, इसकी मात्रा का आसान हो गया था ना। किसी का द्रव्यमान को क्या हम दिखाते हैं, केजी, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, बन गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन। एक रखेंगे तो 1 न्यूटन। अरे हाँ कि ना, ये मात्रा को करे बॉक्स में बंद। आइए इसको अगला फेज में बनाकर दिखाते हैं। पूरे बड़ा में इसको लिखेंगे, क्योंकि ई नहीं होगी तो कोई नहीं होगी। और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो गया, नोट हो गया, मिटा दूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। आप बोल रहे हैं मिटा दीजिए, मैं मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, लिखने में अगर तकलीफ होती है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिखेगा बराबर से। और आपको एक तरीका बताते हैं। आज मात्रक लिख के जाइए ना, तो बीच के पेज में, कॉपी का जो बीच में होता है ना पेज, जहाँ से पेज बाहर निकल सकता है, उसमें लिखिए और वो पेज को आज निकाल लीजिए। और निकालने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए। 5-7 नंबर की बात है, छोटी छोटी बात नहीं है। और ये आएगा ना तो फिजिक्स आसान हो जाएगा। पहला चैप्टर का फार्मूला लाएंगे, डेरिवेशन लाएंगे, और कुछ कुछ डेफिनेशन भी लाएंगे। आप विश्वास रखिए और ज़रूर आप बताइए कि आपकी आइडिया मेरे लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। आप अपना आइडिया दिए, जो आपके पास आइडिया। बस एक ही चीज़ है, नीचे लिखावट लिख डालो कमेंट बॉक्स में। बल, बल मैं लगा दूँ बाबा। एफ सदिश राशि होता है चाचा। दिशा जरूरी देना, लगाना किधर से। पता चला आदमी को बोला भैया पीछे से ढकेलना, आगे से नेट में पकड़ कर ढकेल दिया, बेचारा चल गया ऊपर, तो गड़बड़ हो गया। उसको ढकेल के आगे बढ़ाने बोला तो ऊपर बढ़ा दिया वो। बस सदिश राशि ऐसा। यहाँ पर सदिश सदिश को कोई मतलब है नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणवे त्वरण, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। आइए, द्रव्यमान को क्या करें, मास को क्या है, द्रव्यमान को केजी में, और त्वरण अभी अभी लिखा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी आसान, हाँ यही आसान है। इसको एक केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, और इसका ये सही मात्रक न्यूटन भी होता है। बल का ये सही मात्रक
न्यूटन होता है। और इस पर लगा देते हैं हरियर झंडी। हरियर झंडी इसलिए लगा रहे हैं कि आपको ई नहीं याद रहा, ई आए या ना आए। अगर ई आपको नहीं आया तो पूरी मात्रा को बर्बाद कर देगा, तेरे को भी बर्बाद कर देगा। ये ठुमका लगाओ है, जितना लगाओ कम है, ई तो आना ही चाहिए। इसके अंदर हम अंडरलाइन कर देते हैं इसको। और 1 न्यूटन बराबर चचा होता है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप नोट करो, आप क्या करो, नोट करो। चलिए मिटा रहा हूँ, कुछ कुछ का मात्रक मैं सही से सीधा सीधा लिखूंगा, मिटा दूँ उसको। चलिए फार्मूला कोई जरूरत है नहीं, आपको ध्यान दो, मिटा। चलो आइए आइए, ऊर्जा, ऊर्जा अंग्रेजी में कहते हैं इनर्जी। ऊर्जा का मात्रा हम जिसका फॉर्मूला याद है उससे निकालते हैं mv²। ये क्या है, द्रव्यमान। ये क्या है, वेग। असंख्या का कोई बीमा और मात्रक नहीं होता, तो संख्या से कोई मतलब है नहीं। द्रव्यमान की जगह केजी, वेग की जगह मीटर प्रति सेकेंड। बोला होगा टोपी उड़ाओ, दू लगाओ, दू मथवा पर। अच्छा बोलो ठीक, बोला ये दू को लिखो। अच्छा केजी है को चाचा, हाँ मीटरवा, मीटरवा चाचा दू को। माइनस में कि प्लस में, प्लस में है, माइनस में, हाँ माइनस में 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसको कहते हैं 1 जूल, 1 जूल। ओ माय गॉड, ऐसा लगा? बताओ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसा लगा। ऐसे आप भी बक्सा बना के बंद कर दिया करो। और एक बात बताएं, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक समान होता है। जहाँ जहाँ आएगा अभी लिखता हूँ, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक समान होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बोलो बोलो, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे याद होना चाहिए, 1 जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 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 चलिए, नोट करिए, नोट करिए, ध्यान ध्यान ध्यान। चलिए इरेज करो, हाँ 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 जरूर करिए, अभी तो मजा आ रहा, मैं गर्मी में बहुत जी रहा हूँ। चलो मिटा दो, हाँ। अरे ठंडा में भी गर्मी का एहसास हो जाए, अब मोहब्बत इस कदर हो पढ़ाई में कि बिन मौसम के बरसात हो जाए। हाँ हाँ हाँ, आइए। कार्य, ऊष्मा चाचा, यह हो ऊर्जा, सर्वा के मात्रक समान होता है, यानी सभी का मात्रक समान होता है। सबका मात्रक का केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो कार्य का किलोवाट घंटा होता है, इसका मात्रक भौतिक राशि में समान होता है और साइंटिस्ट में डिफरेंट होता है। जो साइंटिस्ट दिया है, पता नहीं कर देना कि हिसाब दे के लिख देंगे जूल। नहीं नहीं चाचा, जूल एक ही होके दिया है, सबको नहीं जूल चाचा दिए तो ऊर्जा को। मगर ऐसे आपको जब पूछा तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर सभी का मात्रक होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अरे आके ना कोई तकलीफ है, तकलीफ, तकलीफ, पॉज द वीडियो, तकलीफ मिटा रहा हूँ, हाँ मिटा दीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मिटाता हूँ, मिटाता हूँ। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा का मात्रक समान होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, पावर। पावर, पावर, पावर पी से दिखाते हैं। कार्य अपॉन समय, कार्य करने की, प्रति समय में जितना कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने के, प्रति एकांक समय में कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कितना समय में कितना कार्य करता है। कार्य को अभी दिखा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अपो नीचे को सेकेंडवा है, ऊपर जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर 3 गो ऐसा का हो गया। कोई दिक्कत,
बोले हमको नहीं समझ में आया, 2 गो से 3 गो कैसे हो गया? बोले ऐसा था, फिर गया। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे गया कि नहीं गया? मैं ईशान बना रहा हूँ आपके लिए, समझ रहा हूँ कि LKG में आप मात्रक सीख रहे हो। अरे बोलो ना, LKG में मात्रक आप हमको पढ़ रहे हैं ना? नहीं 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 पढ़ रहा हूँ। -1 -2 -3 आई बात की नहीं आई समझ में? आई होप आई होगी। आइए अब देखते हैं आवेश के। आवेश का मात्रक चाचा कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कुछ शब्दों में 5-6 का उसका लिख देंगे। आवेश का मात्रक कूलम। हम इसको दिखाते हैं क्यों से। हम सबसे पहले धारा देखते हैं। आप हमको झूठ बोलेंगे कि धारा का मात्रक, आप हमको झूठ बोले ना कि धारा का मात्रक, हम बोले ठीक है चेक करें। आवेश का मात्रक देखते हैं। आवेश का मात्रक कूलम होता है। उससे पहले हम देखें किसका मात्रक होता है क्या। आओ, आवेश का मात्रक होता, हम धारा से निकालते हैं। धारा बराबर होता है Q/T, यानी किसी चालक तार में प्रति एकांक समय में जितना आवेश कूदता है ना, भागता है ना, प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब Q निकालना है, गुना मारो तो Q बराबर क्या होता है? आवेश Q बराबर I/T। अब हमको अभी आप पढ़ाए, अभी बोले कि I को हम धारा को धारा आवेश समय, धारा गुने समय को, धारा समय को गुना को आवेश। धारा का क्या होता है? एम्पियर। और इसका सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अच्छा ऐसी बात, हाँ ऐसी बात। एम्पियर सेकेंड को कहते हैं 1 कूलम। 1 कूलम बराबर कूलम। तो आपको पूछेगा एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। कूलम 1 कूलम बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर सेकेंड। 1 एम्पियर सेकेंड। डॉट दे दे, डैश दे दे, डजंट मैटर, क्या दे दे तो क्या दे दे? एम्पियर सेकेंड। 1 कूलम, अरे भाई 1 कूलम ही की बात कर रहा हूँ। बंद करो बक्सा में। आया कि नहीं आया? अब हमको प्रूव करना है क्या धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। चेक कर लूँ मैं, होता है वो तो हमको पता है, मगर चेक करने का मन कर रहा है मेरे को। आप दिखाई नहीं स्टाइल मार के। बोले ठीक है दिखाते स्टाइल मार के। बिटारो स्क्रीनशॉट लेते जाना शायद, क्योंकि स्पीड क्योंकि समय बढ़ने था। समय को भाव देते हुए ओहो बहुत अच्छा बात निकला। आइए धारा चर्चा को देख लेते हैं। I बराबर Q/T। हाँ क्यों नहीं जी। Q बराबर हम अभी पढ़े, पढ़े Q बराबर अभी पढ़े कि भाई इसका होता है एम्पियर और सेकेंड, यानी A गुने S। अरे लिख दूँ A गुने S। अच्छा है S। हाँ होता, क्यों नहीं होता। नीचे है एस, कट गया, खत्म हो गया केस। क्या I बराबर एम्पियर आई कि नहीं आई है। तो प्रूफ भी मैंने कर लिया कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अरे होता कि नहीं होता ना। प्रति एकांक समय में जितने आवेश चालक तार के अंदर जाते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। आइए आवृत्ति, कौन सी कहते हैं? आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति अंग्रेजी में कहता है फ्रीक्वेंसी। इसको म्यू से भी दिखाते हैं, इसे एफ से भी दिखाते हैं। और इसका होता है 1/समय। समय को मैं टाइम से दिखाता हूँ टी से, और टी को लिखता हूँ सेकेंड, ऊपर जाएगा इनवर्स। यानी सेकेंड व्युत्क्रम किसका होता है? समय के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रत्येक समय जितना गिरता तरंग उसको प्रत्येक समय में समय के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आया कि नहीं आया? क्योंकि सबसे ज्यादा पूछने वाले प्लांक नियतांक की आने वाली है क्या? मात्रक। उसको पूछता है ना, उसको लिए आवृत्ति आना चाहिए, क्योंकि पढ़ते हैं E बराबर H म्यू। आई क्या ऊर्जा, H क्या प्लांक नियतांक। म्यू का पता नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? अब निकालूंगा। निकालेंगे भाई, क्यों नहीं निकालूंगा, मेरे को काम क्या है। आओ बता रहा। हाँ आ जाओ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या। यही जलवा तू ही लाएगा फर्स्ट, म्यू। अच्छा म्यू के ऐसे नहीं लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी को एफ, छोटकी एफ लिखते हैं। छोटका सब बोलता हूँ, मैं छोटकी बोलता हूँ, घर की छोटी बहू है। ई का क्या होता है? अब ये निकाले केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओहो
कितना अच्छा निकाला था। एच हमको पता, यही प्लांक नहीं था। प्लांक ऊपर हेडिंग करते, ये क्या है? एक प्लांक नियतांक है। ओ प्लांक नियतांक। ये क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति ये कौन चीज है? ऊर्जा है। ऊर्जा। क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं बताना हो ना, ऊर्जा है। आइए इसको निकाल, इसको समय आधार मैं आ रहा हूँ, मेरे को तंग कर रहा हूँ, तो मेरे को क्यों करता हूँ? तुमको न करूँगा मैं, इधर लो। तो बोला kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको कहे तुम झोपड़पट्टी में गुना में रहेगा, भागा में रहेगा, झचक से गुना में करेंगे। अरे मतलब नीचे आप खुद का दो, इसको नीचे खुद का दूँ। कुदक आया। बोला मैं आ रहा हूँ, कूद के आया नीचे। अरे आ गया कि नहीं आया? बोले एच बराबर, आइए आपको मात्रक याद रखना है, बड़ा मजा आने वाला है। आप पेज के बीच में बनाइए, कबाड़ के निकाल लिएगा रोज 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। 5 सवाल की बात है, अभी दिखाऊंगा एक इसमें कितना पूछा हुआ। 5 सवाल की बात है, 5 नंबर बहुत होते हैं। उससे पूछे तो 220 पे जाकर अटक जाता है। कितना अच्छा बोलता है, मैं 5 नंबर से 3rd डिवीजन हूँ। उससे पूछे तो 295 पे जाकर अटकता है। कितना अच्छा बोलता है, मैं 5 नंबर से 5 नंबर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे मामला। 293 पे जाकर रोता है। का है मेहनत का है कियो। अभी भी समय है 60 दिन। 60 दिन तो आग लगा कर पहाड़ जला दूंगा। अभी तो एग्जाम है। चलो ओ उसको करके केजी हम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर वाले ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +1। अरे बोलो आधा के समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। बोले लिख दिया मास्टर साहब। कैसे? एसवा माइनस एसवा, कोई दिक्कत? गुणवा के 2 को हो जाएगा, और एस माइनस के पावर 1 गुने एस माइनस का पावर 1 गुणवा करेंगे तो एस माइनस का पावर 2 ही आएगा, क्योंकि नीचे हम इसको उड़ाएंगे ना। खचक मुड़ी खचक कट गया। एच बराबर क्या बचा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओ माय गॉड। अब मात्रक याद रहेगा ना। सबसे पहले सूत्र याद करना, सूत्र याद करने के बाद मात्रक याद हो जाए। तब भी मैं बोलता हूँ कि मात्रक देख के लिख दें। केजी 1 समय कितना? मीटर 2 समय 1 लो, मात्रक हो गया जी। 1 का पावर 1 खत्म। आसान है ये सब। आपको रटाया जाता, सिखाया जाएगा, मजा आएगा। मजा। चलो आइए, इसकी मात्रक, इसका मात्रक आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा स्टार पे स्टार मार दो। हम कहते 2023 में आने वाली है तो आने वाली है जी, कोई रोक नहीं है इसका। कूद के आएगी। मैं आ रहा हूँ। अब कहाँ पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जहाँ ऊर्जा के बारे में पढ़ते हो, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक के अंदर पढ़ना। E बराबर h म्यू, छोटी सी ऊर्जा है। चलो अब इससे हम चेक करते हैं क्या ऊर्जा का मात्रा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। बोले चेक मार दीजिए। चेक कौन सा जाना? बोले ठीक है, नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ लेते रहिए, लिखते रहिए, साथ में मजा आ रहा है यार। मेरे को तो लग रहा है ऐसा कि मेरे क्लास में बैठकर तुम पढ़ रहे हो। अब मैं सुन भी रहा हूँ तेरी बात, तुम भी सुनो मेरी बात। आई चेक करते। केजी E बराबर H। मैं म्यू बार लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आवृत्ति म्यू लिखने की आदत पड़ गई है ना, क्योंकि केमिस्ट्री म्यू लिखा था ना। लिख दो फ्रीक्वेंसी भी लिखो कि चलेगा, ऐसा थोड़ी है। हमको ही निकालना है। हम अभी पढ़े क्या पढ़े? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड गुने इसका प्रति सेकंड आ गया। E बराबर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम कह देंगे कि प्लांक नियतांक का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, प्लांक नियतांक का मात्रक सही है। क्यों? क्योंकि प्लांक नियतांक का मात्रक डाल के इसमें देख लेंगे तो ऊर्जा का मात्रक आ गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया। तो सही है कि नहीं है? ओह अच्छा, आप हमको फेंक रहे हैं न फेंक रहे हैं। आप एगो नया मात्रक बनाए प्लांक नियतांक का। बोले कौन सी बाबू? बोले न, हमको बहुत गुस्सा, हमको इतना गुस्सा रहा ना। बोलो H फ्रीक्वेंसी बराबर E। बोले हाँ बहुत गुस्सा रहा। गुस्सा न बाबू, गुस्सा बहुत खराब है तेरा। ऊर्जा। अच्छा इसको लिख देते हैं प्लांक, हिंदी में लिख देते हैं प्लांक नियतांक
गुने आवृत्ति जिससे आपको पहचाना बराबर ऊर्जा। कहीं पर छूट भी गया होगा लिखना तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। हमको प्लांक नियतांक यानी एच चाहिए। दूसरी मात्रक जो पूछेगा आपको पूछेगा पूछा हुआ है। अरे एक बात बताता हूँ, हर दिन मॉर्निंग में 10 से 5 मिनट का एक वीडियो जाएगा जिसमें 5-7 क्वेश्चन जो यूनिट मात्रक के पूछता है, 1-2 निकालेंगे, 2-4 आपको होमवर्क देंगे। हर दिन का एक टास्क होगा, आपको करना होगा। कोशिश करूँगा कि 5 तारीख के बाद शुरू हो जाए। हो सकता है जिस दिन मूड आए मैं सुबह उठता हूँ उड़ा दूंगा। इसको ऊर्जा का ई होता। आइए तो H हमको चाहिए, जब E चाहिए तो E बाई एफ। आई का अभी पढ़े कि जूल होता है, जूल, और इसका पावर सेकेंड इनवर्स होता है। अरे हाँ कि ना, ऊपर जगह सेकेंड इनवर्स, सेकेंड व्युत्क्रम होता है इसका पावर। ऊपर ले जाओ इसको, तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जिसको ऐसे लिखते हैं जेल सेकेंड। ये पावर भी आपका आवर है, ये पावर भी आपका आया हुआ है। जूल तो कितने मात्रक हुए इसका, एच का मात्रक जो है कितने हुए, जूल सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही इसका 2 मात्रक है जो आपको याद रखना है। कोई तकलीफ है? एकदम नहीं। आप बोल दिए हम तकलीफ, बोले नहीं नहीं। नोट करो, आप एक बार डेरिवेशन करके निकालिए, बार बार निकालिएगा, मात्रक आ गया, बीमा आ जाएगा। बीमा तो 2 मिनट में सीख जाऊंगा। सब खेल इसी का, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जो लिखाते हो लिखो, समझे कि नहीं। अगर आज वीडियो बड़ी हो जाए तो कल लोड करेंगे छोटी वीडियो। 2 दिन 3 दिन में, जितना दिन में सीखेगा ना, आपको सिखाएंगे। हर फार्मूला जो पूछा हुआ उसको बनाएंगे और आपको साबित करके दिखाएंगे कि इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी तो 7 21 में 8-10 को पूछा, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 2-4 को घुसा दिया, 18 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है। तो इसलिए आपको बताते हैं ना, दिखाऊंगा भी और साबित कर दूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी क्वेश्चन बैंक में देख लेना। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तुझसे छुपा कर मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी तेरे को शक्ल दिखाना है। मैं किसे शक्ल दिखाऊँगा? आओ नोटो, देखो भाई मिटा रहा हूं। आया समझ? आना चाहिए, आना चाहिए। मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। मेरे को तो मजा आ रहा। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट देना कैसा लगा वीडियो। अगर बुरा लगे तो खूब कस के गाली देना कमेंट में, क्योंकि मैं सीखूंगा तेरी गाली से। अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छा बात बोल देना, खाली बहुत अच्छा लिख देना, बस, और कुछ नहीं। और जो जहाँ पे दिखा, देखो यार, मैं हर सही दीर्घ ही हिंदी से कोई साइंस में मतलब ही नहीं बनता। अगर ऐसी हिंदी चेक करें ना हिंदुस्तान में तो 20 नंबर आएंगे सबके। पता चला कि 2020 से एग्जाम पास हुआ 2091 में। तब तक आधा बूढ़ा होकर कब्र के, तू दोनों पैर कब्र में, हाथ दोनों कब्र के बाहर, बोलेगा मैं जिंदा हूँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ। बोले एग्जाम देने लगने बचा, तू जा। चलो, संवेग, संवेग मेरी हिंदी, इसको मोमेंटम कहते हैं अंग्रेजी में, मोमेंटम। इसको पी से दिखाते हैं, अंग्रेजी लिख दो मोमेंटम, मोमेंटम। बोलता ना मोमेंटम खराब है मेरा। संवेग, पी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। द्रव्यमान गुने वेग होता है। मास बोले तो द्रव्यमान, भी बोले तो वेग। आधा बैग पड़ता, वेग मैंने वो आता, बेग मैंने ब आता, पेट चिरवा ने पढ़ना, वेग पढ़ना। अदर बैग ठाक लगता स्कूल में भाग लगा, गड़बड़ा गिलो। मास द्रव्यमान के केजी, बेग को मीटर प्रति सेकंड। कितना अच्छा लगा मैंने पहले बेग का बता दिया, कितना अच्छा लगा मैंने पहले त्वरण का बता दिया, कितना अच्छा लगा पहले ऊर्जा का बता दिया। क्योंकि इसका हर हाल में याद रहना चाहिए, कोई याद रहे चाहे नहीं याद रहे, छोटकन याद रहना चाहिए। जो पहले महत्वपूर्ण लिखे ना 5-7, उसका याद होगा तो किसी को भी निकाल लोगे। चलो लिखो 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 लिखो। तो मैंने समवेग देखा। अब कोणीय संवेग देखते हैं। कोणीय संवेग होता है संवेग गुने दूरी, संवेग गुने दूरी। संवेग को पी से, दूरी को
दूरी को अरे भैया संवेग का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड गुने मीटर, 2 गो मीटर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा। और ये किसका होता है, प्लांक नियतांक का होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कोणीय संवेग का भी होगा, ये से दिखाते हैं एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, कोणीय संवेग का होता है, कोणीय संवेग का क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, समान मात्रक हैं, समान मात्रक है। तो बोले कौन दो भौतिक राशि के कौन दिए गए निम्नलिखित में से किसके मात्रक समान है, तो कोणीय संवेग का मात्रक समान होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए कुछ का मात्रक देखते हैं, उसके बाद अब बीमा पे चलेंगे क्योंकि बहुत मात्रक निकाले हैं, जहां जहां बीमा निकालेंगे मात्रक निकालते जाएंगे, मात्रक निकालते जाएंगे। आइए कुछ का मात्रक अभी और देखते हैं, वीडियो पॉज करो, ऑन करो। चलिए कुछ जो मात्रक हैं जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक कहते हैं, जिसको याद रखना हर हालत में जरूरी है और जिससे हम पूरे मात्रक को खेलेंगे। अभी तो मैंने बेसिक मात्रक देखा है, कल के वीडियो में पूरी मात्रक को देखूंगा और वो मात्रक भी देखूंगा जो एग्जाम में पूछे हुए, कब पूछे हुए विथ ईयर के साथ लेके आऊंगा। और वीडियो लंबा हो रही है क्योंकि लंबा होना एक कानूनी अपराध नहीं है, मगर आपके लिए अपराध है क्योंकि इतना लंबा बना दिया, तो उसको अपलोड भी किया जाता है। और मैं तेरे जैसा, मैं थोड़ा सा गरीब आदमी हूँ। चलो ध्यान दो, एसआई मात्रक इसका क्या है, एम्पियर। एम्पियर को किसे सूचित करते हैं, ए से, जिसको बक्सा में रख रहे हैं ना बंद, वही मात्रक है। न्यूटन, ये सब निकाल चुके हम। जूल, वाट, किलोवाट, घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, कार्य का। ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, कार्य का। यानी धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, कार्य का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। और हमने बोला कि सब इसका कार्य बल जितने भी मात्रक लिखा है ना, एक लाइन बनाना बीच में, इधर लिखना भौतिक राशियां तथा सूत्र, और इधर लिखना मात्रक। एक लंबी पेज लेना जिसको बेच से कबाड़ कर पेज के बीच में लाइन खींचना, और ऐसे पेज को कर देना, फैला देना, और लाइन खींच के लिखना भौतिक राशियां, सूत्र, और इधर मात्रक। एक काम आप करना, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि एक काम करोगे तो निश्चित तौर पे तुमसे ज्यादा कोई नंबर नहीं लाएगा। ऐसी सोच कि तू ही है बिहार बोर्ड के सबसे ऊपर का सीट पर तू ही बैठा हुआ। अब अक्कल टकला के माथा पर रख के चेक करेंगे, यानी बीमा चेक करेंगे, पहले वो भी मात्रक पढ़ेंगे जो पूछा हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, रिकॉर्ड कर दिया रे, फिर मिलेंगे। यानी और इससे पहले एक शायर सुनाता हूँ, थोड़ा सा दिल की तजुर्बा हो। सब्र कर वह मंजर भी आएगा, सब्र कर वह मंजर भी आएगा, जो लोग तुझे आज गालियां दे रहे हैं ना, जो लोग तुझे आज गालियां दे रहे हैं ना, कल को तालियां बजाएंगे। बस तू मेहनत करते जा, बस तू मेहनत करते जा, बस तू मेहनत करते जा, बस तू मेहनत करते जा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।